अस्सलाम वालेकुम। हम हैं लाइव इस वक्त मेरे इंस्टाग्राम पे और मैं आपको मिलवाती हूँ आज हमारे हेड ऑफिस में क्या हो रहा है। काफ़ी सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी डायमंड अचीवर माशाल्लाह से अलीना ज़फ़ीर उनकी टीम आई हुई है और बहुत सारे लोग आए हुए हैं माशाल्लाह से। आज उन्होंने एक क्राइटेरिया विन किया है तो उनकी छोटी सी हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह उनके फैमिली मेम्बर्स भी आए हुए हैं, उनकी टीम भी आई हुई है इस उनकी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, इस वक्त मेरे साथ कितने लोग हैं, ज़रा आए मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम रुक़ाब, कैसी हैं आप? कश्मीर का मौसम कैसा है मुझे ये बताइए। और अभी ऑफिस टाइमिंग है तो जाहिर सी बात है मैं आपकी कॉल नहीं अटेंड कर सकी और मैसेज का जवाब मैं आपको इंशाअल्लाह ताला रात में दूंगी जो आपने मुझे मैसेजेस किए थे। वालेकुम अस्सलाम उमैमा, हाउ आर यू? काफ़ी सारे लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं और जल्दी जल्दी से लोग ज्वाइन कर लें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम यहाँ पे हेड ऑफिस में कितनी सेलिब्रेशंस करते हैं। ग्रोवे ग्लोबल वैसे एक फैमिली है जो कि काम करने के साथ साथ सेलिब्रेशंस को भी ज़्यादा हैंडल कर रही होती है और हम चाहते हैं हर एक की लाइफ में सेलिब्रेशंस चलती रहें और ग्रोवे के साथ आपको मौका मिलता है कि आप अपनी लाइफ के ड्रीम्स को अचीव कर सकें और साथ ही साथ अपनी अर्निंग भी कर सकें, वो भी घर बैठे अपने फ्लेक्सिबल टाइमिंग के साथ साथ और कंफर्टेबल माहौल में। ग्रोवे ग्लोबल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ये सारे मौके फराहम करता है। अच्छा, गर्मी हो रही है, ओह सर्दी सर्दी ओले पड़ और साथ साथ गर्मी हो रही है, ये कौन सा मौसम है? ओलों के साथ साथ गर्मी कौन सी गर्मी है भाई? मैंने तो ओले पड़ने का सुना था, इस्लामाबाद में ओले पड़ रहे थे, तो गर्मी कहाँ से आ गई? अच्छा जी, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अभी इस वक्त क्या माहौल है हमारे हेड ऑफिस में। ये देखिए, हाँ ये सारी टीम हमारी मौजूद है, केक्स भी आए हुए हैं और ये देखिए अलीना ज़फ़ीर अभी सेलिब्रिटी बन के इस वक्त पिक्चर्स बनवा रही हैं। हेलो एवरीवन, मैं इधर आऊँ? ओके, हम लाइव हैं इस वक्त और लाइव जाके आपकी पूरी सेलिब्रेशन भी दिखाएंगे कि हम ग्रोवे में किस तरह अपनी छोटी छोटी खुशियों को, छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं। और यही बताऊंगी मैं भी कि इन्होंने क्या अचीव किया है जिसका बेसब्री से इंतज़ार था इनको। जी, इस्लामाबाद में ओले पड़े हैं, देखी मैंने वीडियो। अच्छा, मैं इसको मोबाइल को यहाँ रखूँ ताकि ये खड़ा हो जाए ना, इससे ये लाइव है भाई, ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं क्यों आए हैं, आज क्यों आए? बस बोलो मक्खियाँ मारो। चलिए सब सेटिंग कर, सबको मिलेगा कंटेंट। हम लाइव हैं और यहाँ पे देखिए सेलिब्रेशन हो रही है और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे सीईओ भी मौजूद है। पहले उनसे मिलवाती हूँ आपको, फिर आपको सेलिब्रेशन दिखाते हैं। फैमिली भी आई हुई है ना अलीना की, टीम के साथ साथ फैमिली भी मौजूद है और ये है इनकी टीम और ये इनके फादर, अलीना के फादर माशाल्लाह से, और ये है हमारे सर अजमल साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह अलीना की तो आज सारी टीम आई हुई है। हाँ। बल्कि सारी नहीं है, सारी नहीं है लेकिन ये कि जो कराची में अवेलेबल जो है, कराची के लोग हैं सभी आए हुए हैं। अलीना को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी तक मैंने ये नहीं बताया इन्होंने क्या अचीव किया है, ये आप बता दें। अच्छा चले मैं बता दें, आप बताएं। इन्होंने माशाल्लाह पहले जो है वो अपना डायरेक्टर लेवल डन किया है, ठीक है, और फिर उसके बाद इन्होंने टूर विन किया है और साथ में जो है वो इन्होंने डायमंड की रिंग विन की कंपनी की तरफ से, और आज इनको जो है वो फाइनली एक और रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। वो रिवॉर्ड माशाल्लाह से आईफोन है जो कि इनको एक सेल टारगेट दिया था मैंने, इन्होंने स्पेशल मुझसे टारगेट लिया था, तो वो इनको टारगेट दिया था और इन्होंने आज माशाल्लाह वो भी अचीव कर लिया। तो इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स और कोई कंपनी नहीं, इतने कम टाइम में। हाँ, और इतने कम टाइम में। अलीना को कितना टाइम हुआ है ज्वाइन हुए? तीसरा महीना। आपको कितना टाइम हुआ है ज्वाइन हुए? अभी से 3 महीना। 3 महीनों में इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स कौन सी कंपनी देती है? तो अगर किसी का नाम आएगा तो वो फिर ये जो पीछे नाम लिखा हुआ ना यही वाला होगा, यही कंपनी दे सकती है।
इसके अलावा और कोई कंपनी नहीं दे सकती। अगर कोई देगी तो फिर उस कंपनी को दिवालिया होना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, लोगों के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, ज़्यादा प्रॉफिट लोगों को दे रहे हैं। तो देखिए, जब लोगों के बारे में सोचते हैं अल्लाह फिर उनके बारे में सोचता है। तो हमारे बारे में अल्लाह ही सोचता है। हमने अपना कभी भी प्रॉफिट नहीं रखा कि जी हमें ही सब कुछ मिलना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा लोग कामयाब होंगे ना इस कंपनी में, उतनी ज़्यादा फिर ये कंपनी आगे बढ़ेगी, उतना ज़्यादा कंपनी को भी फ़ायदा होगा। कंपनी को फ़ायदा भला कैसे होगा? मेरा ये नज़रिया है, मैंने जो जिस चीज़ को जहन में रख के ये काम स्टार्ट किया था कि हमें 100 रुपये में 20 रुपये बचे, 1 लाख में हमें 20,000 बचे, तो हमारे लिए वही बहुत है। जब 20,000 हमें बचेगा ना, तो वो जो डेली का करोड़ों की जब सेल होगी तो वो हमें बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। तो इसलिए बाकी जो भी प्रॉफिट है वो हम लोगों पे लगा रहे हैं। तो हमारी ज़्यादा जो सेल होने की या अचीवमेंट्स लेने की वजह वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं। तो यही हमारी अचीवमेंट्स है। लोग कहते हैं ना कि आप ज़्यादा क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि लोग कामयाब हों, इसलिए देते हैं कि लोगों का खौफ खत्म हो, इसलिए देते हैं कि लोग यकीन ज़्यादा से ज़्यादा करें, इसलिए देते हैं कि लोगों के मतलब बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो खुश हो, वो इतबार करें अपने बच्चों पे। क्योंकि बहुत सारी बच्चियों को घर से बड़े इशू होते हैं, ट्रस्ट इशू होते हैं कि कोई अगर शादीशुदा है तो उसका हस्बैंड नहीं पाल रहा, कोई अगर अभी किसी की शादी नहीं हुई तो उसका वालिद या वालदा या कोई भाई या बहन नहीं मान रही, तो उन लोगों को इतबार आए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अलीना के वालिद भी यहाँ पे मौजूद हैं और इनके शौहर अचीव किया है और उन्होंने कितना सपोर्ट किया है, तो वो इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? चलिए सर आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि अलीना ने माशाल्लाह से इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल किए हैं ग्रोवे ग्लोबल से, तो आपकी कितनी सपोर्ट है और आप क्या चाहते हैं कि वो आगे कहाँ तक जाए? मेरी फुल सपोर्ट है अलीना को, और मैं चाहता हूँ कि अलीना जितना और ज़्यादा अचीव करें और आगे बढ़ें, क्योंकि अभी तक जो इन्होंने 2-3 महीने में जो अचीव किया है वो भी माशाल्लाह बहुत कम टाइम में अचीव किया है। और मैं चाहता हूँ कि ये डायरेक्टर और सीनियर डायरेक्टर और आगे लेवल तक ये जाती रहे। और आज की अचीवमेंट अलीना की बहुत ही समझें कि बहुत देर से उसको इस बात का इंतज़ार था। आज माशाल्लाह से इन्होंने कंपनी की तरफ से आईफोन अचीव किया है, जो कि क्राइटेरिया विन किया इन्होंने सेल देकर। और माशाल्लाह कंटेंट मेकिंग में बहुत ही चैम्पियन है अलीना, और ज़बरदस्त वीडियोस बनाती हैं और कंटेंट बनाती हैं यूट्यूब का, कंपनी के हवाले से, सबकी लर्निंग के हवाले से। तो अब माशाल्लाह से और बेहतरीन कंटेंट बनाएंगी। और इसी खुशी में हमने यहाँ पे छोटी सी सेलिब्रेशन रखी है ऑफिस में, तो आइए हम लोग वहाँ चलते हैं और इनको फिर मोबाइल भी देते हैं साथ ही साथ, और सबके साथ फिर पिक्चर्स भी बनवाते हैं और केक कटिंग करते हैं। ठीक है, आइए थोड़ी सी जगह बना लें ताकि हम वहाँ निकल जाएं। और ये देखिए, ये अलीना की टीम है माशाल्लाह, आप सबको दिखा रही हूँ मैं। ये देखिए, ये सारी टीम अलीना की है, ये सारे लोग आए हुए माशाल्लाह से सेलिब्रेट करने। और ये एक और मेंबर आई हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये फुप्पो है, ओके ओके सही। माशाल्लाह से अलीना की फुप्पो भी आ गई हैं। अभी इसीलिए कॉल आ रही थी। हम लाइव हैं और हम आपके फादर का भी इंटरव्यू ले चुके हैं, सर का भी ले चुके हैं। हाँ, अब वहाँ चल रहे हैं और वहाँ चल के हम दिखाएंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसको हम ऐसे रखते हैं, ऐसे रख सही। अब इस तरह से हम यहाँ से दूर रखेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। लेकिन इसके आगे ना आए ना कोई। आइए आप इधर आ जाइए, आए ना। आइए सर, मैं 1 मिनट मोबाइल पे लेकर आ जाऊँ। ये है फाइनल सर के हाथ से। तो आप लोग सबने जो है वो गैस कर लिया था कि क्या सरप्राइज होने वाला है आज? सर बताएंगे।
इन्होंने अपना डायरेक्टर लेवल डन किया, फिर उन्हें टूर विन किया नेशनल, और हमारे साथ ये टूर में भी गई। और इसके बाद इन्होंने माशाल्लाह से टूर पे जो है वो डायमंड की रिंग भी विन की कंपनी की तरफ से, और इनके सामने ही लकी ड्रा हुआ और इनका ही नाम निकला। और उससे पहले हाथ में लेके पकड़ के घूम रहे थे जिम्मेदारी के हाँ, साथ। और इवेंट ये में पर्चियां भी मतलब बनाने में इनका ही, ये नहीं है कि इन्होंने अपने support है, नाम हाँ। बनाया, कि सबने बनाई नहीं, वहाँ पे पर्चियां, वहाँ सारे पे लोग और भी लोग मौजूद थे। थे। अहमद सर की और टीम इसके थी। अलावा जो है वो इन्होंने जब इनको रिंग इनका नाम आया तो इनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा नाम था। तो चूंकि इन्होंने फिर फौरी जो है वो अपने हस्बैंड को भी कॉल की, तो मुझे ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगी उस दिन कि आपने जो है वो पहली खुशखबरी जो है वो अपने शौहर को दी। ठीक है, तो जो अच्छी बीवी होती है वो अपने शौहर को हर वक्त याद रखती है। और तो इनके शौहर की ही आईडी पे निकली। हाँ, और इनके शौहर के नाम हाँ। से इनकी जो है वो रिंग निकली, तो माशाल्लाह रिंग विन की। और उसके बाद जो है वो इन्होंने अब कंपनी से जो है वो एक टारगेट लिया था कि मुझे टारगेट चाहिए, मैं वर्किंग ज़्यादा करूँगी, दिन रात करूँगी, मुझे आईफोन चाहिए चूँकि मैं कंटेंट बनाती हूँ, तो आप मुझे टारगेट दे दो। इनको कंपनी ने टारगेट दिया था आईफोन का, तो वो आईफोन आज इनके हवाले। तो ये चीज़ें आपको कहीं पे नहीं मिलती सिवाय ग्लोबल, क्योंकि इज्जत और पैसा एक जगह पे नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबल में ये दोनों चीज़ें आपको मिलती है, आपको इज्जत भी यहाँ पे मिलती है, पैसा भी मिलता है। आप में से किसी को इज्जत ना मिली हो, जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमें, आज तक किसी ने इनको महसूस किया, बल्कि माजरत के साथ इतनी घर में नहीं इज्जत जितनी यहाँ पे, इतनी मेरी इज्जत घर में नहीं जितनी मुझे यहाँ से। तो ये चीजें हैं, इज्जत देने से इज्जत मिलती है, तो हमें इज्जत देनी चाहिए, एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। हमारे लिए आप सभी जो है वो हमारी बहनों और बेटियों की तरह हैं, क्योंकि इज्जतदार लोग जो है वो हमेशा इज्जत देते हैं। और मेरे खानदान में एक चीज है कि हमारे जो सिलसिला है बलोच बरादरी का वो अरब से है, तो अरब में जो है वो औरतों की बड़ी इज्जत है। एक बेटा जब घर से निकलता है तो अपनी माँ के हाथ चूम के निकलता है, ठीक है, तो वो अपनी बीवी की भी फिर उसी तरह इज्जत करता है, क्योंकि जब जैसे उसने माँ की तरबियत की, माँ से तरबियत ली होती है, माँ की वो रिस्पेक्ट करके घर से निकलता है, अपने दिन के काम काज करता है, फिर इसी तरह वो जब उसकी बीवी आती है या उसकी आगे बेटी होती है, फिर उसको भी वो उसी तरह इज्जत देता है। तो इज्जत देने से मैं ये समझता हूँ कि औरत जो है वो मर्द बन जाती है। जो मेरा मतलब अब तक का एक्सपीरियंस है, अगर एक बेटी को इज्जत दी जाए तो वो बेटा बन जाती है, अगर एक बीवी को इज्जत दी जाए तो वो घर का मर्द बन जाती है, अगर एक माँ को इज्जत दी जाए तो वो खानदान का सर का ताज बन जाती है। तो इज्जतदार लोग जो है वो इज्जत देते हैं, तो इज्जत देने से इज्जत बढ़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से ये मेरी बेटियों की तरह है, अल्लाह पाक इनको जो है वो मजीद कामयाबियाँ दे, मजीद ये कामयाब हो, और सभी मेरे लिए काबिल इज्जत है, सबकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। और खसूसन कराची के लोग जो कराची की खवातीन है, मैं इनकी ज्यादा इज्जत करता हूँ, क्योंकि कल हम जिनसे वो मिल रहे थे वो भी ये कह रहे थे, एक बहुत बड़े बिजनेस मैन से हमारी कल मीटिंग थी, वो ये कह रहे थे कि हमारे कराची में हम बेटियों पे या हमारी जो बीवियाँ हैं हम उन पे इतबार करते हैं, मतलब वो घरों से बाहर जाती हैं, हम उन पे कोई शक या कोई पाबंदियां नहीं लगाती। इसका फायदा ये होता है कि वो कभी भी कोई गलत स्टेप नहीं लेती, तो इतबार करना चाहिए। और इस काम में तो वैसे भी हम ये काम तो वैसे भी घर में बैठ के करने वाला है, इसमें तो और ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये वो वाहिद कंपनी है जो आपको घरों में बैठ के रोजगार दे रही है। जो सिंगल मदर है, जिनका कोई जिंदगी में कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा जो बच्चियां पढ़ रही हैं उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी पढ़ाई के जो एक्सपेंस है वो अपने वालिदैन की बजाय वो अपने खुद की जो वर्किंग है उससे अफोर्ड करें, खुद मैनेज करें। और इसके अलावा जो बीवियां हैं वो अपने शौहर को सपोर्ट करें, ठीक है। तो ये मिलजुल के ही काम है, चूंकि दुनिया में अब तक जो मैं ये समझता हूँ औरत का किरदार है ना इस्लाम में, औरत का किरदार क्या है कि हजरत खदीजा ने नबी पाक को सपोर्ट की थी। तो अगर इस कायनात के जो अजीम इंसान है जिसको पूरी दुनिया में जो है वो अजमत में सबसे पहला नंबर मिला है अजीम होने का, वो नबी पाक है, तो नबी पाक को भी हजरत खदीजा ने सपोर्ट की।
तो आपकी ईमानदारी की वजह से फिर हजरत खदीजा जो है वो मुसलमान भी हो गई थी बाद में, तो उन्होंने फिर शादी की भी ऑफर की। तो बाकी वो चीजें आपको यकीनन पता ही हो। तो औरत का किरदार है इस इंडस्ट्री में, बिजनेस के अंदर। अगर औरत को हम एजुकेशन नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर ये बच्चों को कैसे अच्छी तरबियत कर पाएगी, बच्चों की कैसे अच्छी तरबियत करेंगी। तो औरत को जो है वो अपने सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और एक अच्छी सी क्लैपिंग होनी चाहिए अलीना के लिए। और हम ऐसा करते हैं, केक कटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल केक कटिंग करते हैं। काफी सारे लोग आ चुके हैं, काफी सारे लोगों को निकलना भी है, फिर अपना कंटेंट भी बनाना है, तो उसी हिसाब से हम पहले केक करेंगे। दिल से शुक्रिया आप सबका मेरे लिए आने का, मेरी खुशी में शामिल होने का। आप सबकी वजह से ये टीम अलीना ज़फ़ीर इतनी अच्छी ग्रो कर रही है। एंड थैंक्स टू सर अजमल जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे लिए रखा है। और मुझे नहीं यकीन आता कि मैंने 3 महीने में माशाल्लाह इतनी बड़ी टीम बना ली है, इतनी सक्सेस माशाल्लाह हासिल कर ली है। तो अब आप सब भी जो है वो इसी तरह अपनी मेहनत को बिल्कुल जारी रखें। और अभी सर ने जो टूर अनाउंस किया है, मैं चाहूंगी कि सर आप उसके बारे में थोड़ा सा इनको बताएं। अभी टूर के हमारा बारे जो में टूर है, एक तो पंजाब वालों के लिए कि वो कराची आए, कराची को देखें, जो उनके अंदर वो एक खौफ बैठा हुआ है कि कराची के हालात ठीक नहीं है, यहाँ जो लोग हैं वो गायब हो जाते हैं। तो मैं अभी तक गायब नहीं हुआ, 2 साल हो गए आते हुए। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। कराची के लोग बड़े ही जो है वो खुश दिल हैं, बड़े ही खुश इखलाक हैं, बड़े ही जो है वो अगर इनके साथ कोई लॉयल्टी दिखाता है तो ये और ज्यादा लॉयल हो जाते हैं उसके साथ। तो मुझे बहुत इज्जत मिली है। मैं खुसूसन कराची की बड़ी तारीफ कर रहा हूँ पिछले काफी टाइम से, ठीक है। और कराची के खाने भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ का जो डिनर है वो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिल सकता। नाश्ता जो है वो लाहौर का अच्छा है और रात का खाना कराची का। तो अगर आप अच्छा डिनर करना चाहते हैं, आप खानों के शौकीन हैं, तो फिर कराची के लोग आपको जो है वो वेलकम करते हैं। और इंशाल्लाह हम यहाँ पे आपको जो है वो घुमाएंगे भी, जो पंजाब के लोग यहाँ आएंगे तो बाकी आपको यहाँ पे कराची की जो पॉजिटिविटी है वो भी दिखाएंगे। जो लोग आपको मतलब सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी भी है, तो नेगेटिविटी की बजाय हम आपको पॉजिटिविटी दिखाएंगे, जिससे आपको जो है वो कराची के साथ दिल लगी होगी और इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। और इसके अलावा कराची के लोग नॉर्दर्न साइड को बड़ा पसंद करते हैं, तो इनके लिए हमने फिर टूर रखा है कश्मीर का। तो हम जो है वो कश्मीर का टूर देंगे, या अडंकेल का देंगे, या वो दूसरी ये जो रत्ती गली है उसका। तो इंशाल्लाह फिर ये दोनों टूर होंगे। और आप में से कोई दोनों में करना चाहते हो तो दोनों कर सकते हैं। बाकी कराची के लोगों के लिए हम जो है वो इधर वाला टूर जो है वो उसमें कोई थोड़ा क्राइटेरिया रखेंगे कि ये बिकॉज मोस्टली कराची के लोगों ने भी पूरा कराची नहीं देखा होता। यहाँ पे इतनी इनको सारी इंशाल्लाह हम कराची दिखाएंगे, कराची वाले एक्सप्लोर करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। कराची में इतनी प्लेसेस हैं घूमने के लिए, तो हम कराची के लोगों को भी पूरा कराची दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। पूरा तो नहीं, ऑलमोस्ट ये कि उसकी जो मेन प्लेसेस हैं वो दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो इसके लिए हमने कराची का इवेंट ऑर्गेनाइज करना है इंशाल्लाह। हमारा जो इवेंट होगा कराची का वो रमादा में होगा। और सक्सेस डे में माशाल्लाह माशाल्लाह जो हमारे कार अचीवर्स हैं, जिन्होंने कार क्वालिफाई की है, उनको कार्ड्स भी दी जाएंगी और बोनस चेक्स भी दिए जाएंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे रिवॉर्ड जैसे कि ग्लोबे हमेशा देता है, तो वो रिवॉर्ड एक्साइटमेंट है। आप बोर नहीं हो सकते एक मिनट भी। माशाल्लाह आपको हर बैक टू बैक आपको कोई ना कोई इवेंट मिल रहा होता है, या कोई इंसेंटिव, कोई बेनिफिट। अब आप लोग मेरे ही अगर इंसेंटिव काउंट करेंगे विद इन 3 months तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। से ज्यादा ही होगा। 3 महीने तो सीखने में लग जाते हैं बहुत सारी कंपनियों में। तो ग्रोवे में आप इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स ले जाते हैं। मतलब आप अगर आप ये जॉब फर्क है में बाकी पूरे कंपनियों में। तकरीबन 4-5 साल आप लोग एक जॉब में लगाते हो, तो जाके आप मैनेजर लेवल पे आते हो या सीनियर मैनेजर बन जाते हो, तब भी आपकी सैलरीज, आपकी जो मेहनत होती है उससे कंपेयर नहीं कर सकते। आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे होते हो, लेकिन आपकी जो सैलरीज होती है वो सिर्फ आपके लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सकती है, आपके ख्वाब पूरे नहीं कर सकते। तो इसीलिए ग्लोवे ग्लोबल ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप लोगों को देता है कि वो मर्द हजरात जो इतना टाइम लगा के जॉब कर रहे हैं और फिर भी बहुत लिमिटेड इनकम कमा रहे हैं, हम यहाँ पे बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आईफोन शायद आप सब में से बहुत सारे लोगों का टारगेट होता होगा कि हम सेव करते हैं पैसे, या हम ये जॉब करते हैं, हम एक छोटा एंड्रॉयड मोबाइल ले लेते हैं। लेकिन जब तक आप लोग बिजनेस नहीं करेंगे तब तक आप लोग अपने ख्वाब इतनी कम एज में पूरे नहीं कर पाएंगे। अगर जल्दी जल्दी करना है तो बिजनेस की तरफ आना पड़ेगा। और हमारा मिशन यही है कि औरतों को बिजनेस की एजुकेशन दे। अगर बच्चियों को बिजनेस की एजुकेशन होगी तो ये अच्छी नस्ल पैदा कर सकेंगी, अच्छी नस्ल बना सकेगी, उनको जो है वो अच्छे से गाइड कर सकेंगी, उनकी अच्छी तरबियत कर सकेंगी।
और फिर खुद अगर ये कामयाब होती है तो इससे फिर और क्या चाहिए, फिर वो तो खानदान के लिए एक मिसाल बन जाएगा ना फिर। तो जिस तरह अलीना ने माशाल्लाह 3 मंथ में इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स ली, अब इनके वालिद भी खुश हैं, इनके शौहर भी खुश हैं, इनके बाकी भी जो रिश्तेदार हैं वो भी खुश हैं माशाल्लाह। इनकी यहाँ पे वो भी आई हुई है माशाल्लाह, वो भी बड़ी मुस्कुरा रही है। तो देखिए अचीवमेंट जो है वो ये लोगों को खुश करती है। आप तो जिन लोगों को भी मसाइल आ रहे हैं ना कि कोई आपके फैमिली में कोई मान नहीं रहा, आपकी अम्मी नहीं मान रही, अब्बू नहीं मान रहा, चाचा नहीं मान रहा, नाना नहीं मान रहा, नानी नहीं मान रही, दादी नहीं मान रही, तो उन लोगों के लिए पैगाम है कि वो लोग काम करें। देखो जब तक आप कोई अचीवमेंट्स नहीं लेते, कुछ करते नहीं है, तो लोगों ने तो आपको बातें करनी है। और मैं ये समझता हूँ लोग सही करते हैं कि जो आपको बातें करते हैं, हाँ, और जो आपकी चीज स्ट्रॉन्ग करते हैं कि आप मजीद जो है वो एफर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा सीखें, ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप लर्निंग करें, ज्यादा से ज्यादा आप फिर जो है वो अचीवमेंट्स लें। और लोगों का हाथ होता है आपकी कामयाबी में, अकेला इंसान कुछ भी नहीं होता। आज तक जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उनको किसी की नफरत ने, किसी की कोई ऐसी बात ने, किसी के ऐसे ताने ने कामयाब करने पे मजबूर किया। तो मैं भी अगर इस कंपनी में आज इस लेवल पे हूँ या मैं इतनी अच्छी कंपनी रन कर रहा हूँ, तो इसके पीछे भी एक इसी तरह की स्टोरी है। किसी बंदे ने मुझे भी ललकारा था कि आप कुछ नहीं कर सकते, मैंने कहा जिस दिन करूंगा फिर जमाना देखेगा। तो आज फिर पूरी दुनिया की कंपनियां परेशान है कि ये ग्लोबल कहाँ से आ गई। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो जिनके सीईओ सोए हुए थे वो उनके सामने आ गए। बहुत सारी ऐसी टीम्स के जो लीडर सोए हुए थे, बड़ी बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूँ, जो सोए हुए थे, जिनको कोई परवाह नहीं थी, आज वो जो है वो उठकर बैठ गए हैं कि ये ग्लोबल हमें खा जाएगी। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिजनेस दिन ब दिन बढ़ रहा है और हमारी ग्रोथ जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। कंपनी के ऑफिसेज बढ़ रहे हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, कंपनी के रिवॉर्ड्स बढ़ रहे हैं, कंपनी के अचीवमेंट्स बढ़ रही है, कंपनी की जो सेल्स है वो बढ़ रही है। ये सारी चीजें इस चीज की अलामत है कि कंपनी का पीक लेवल स्टार्ट हो रहा है। तो अभी से जो लोग स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह वो एक जो उन्होंने अपने जहन में चीजें बनाई हुई हैं कि उन्होंने गाड़ी ली है, घर बनाना है, तो वो सब कुछ उनको मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, और बच्चों की वो जाहिर सी बात है फैमिली आई है तो फैमिली फिर जाहिर है ऐसी भी यहाँ पे बच्चियां काम कर रही हैं जो शादीशुदा है, जिनके बच्चे, अब अलीना के ही बच्चे हैं माशाल्लाह। तो अब अलीना की बच्ची शोर भी कर रही थी, तो ये भी हमें बर्दाश्त करना पड़ता, मतलब ये नहीं होता। ऑफिस में बच्चों को अलाउ नहीं करते तो हम ये कहते हैं कि कोई मसला नहीं, हमारे ही बच्चे हैं। ठीक है, हमारे घर में जैसे बच्चे हैं ये भी हमारे ही बच्चे हैं, तो हमें इस चीज से कोई एलर्जी नहीं। आपने देखो अगर मैं उसी तरह बोल रहा था, मुझ पर कोई जरा असर नहीं हो रहा। तो ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत के रुतबे में आती है कि हम इज्जत देते हैं तो हमें भी इज्जत मिलती है। तो ये अगर हमारे लिए दिन रात हमारी कंपनी का नाम ले रही है, एफर्ट कर रही है, बाकी भी जितने लोग कर रहे हैं, तो सबको जो वो इज्जत देते हैं। वो भले कोई कंसल्टेंट है या वो भले तौसीफ साहब है या अहमद साहब है या जो भी बाकी सीनियर है, सबके लिए सेम इज्जत है। जो हक सच का साथ देगा, सच बोलेगा, ईमानदारी से काम करेगा, उसको पूरी इज्जत मिलेगी। जो 2 नंबरी करेगा, लोगों के साथ धोखा करेगा, कोई फ्रॉड करेगा, कोई जो है वो गलत बयानी करेगा, उसके खिलाफ कंपनी सख्त एक्शन लेगी। फिर मजे की बात, यहाँ पे कंपनी खुद सारी चीजें लीड कर रही है। बाकी कंपनियों में क्या होता है, सीनियर लीड कर रहे होते, यहाँ कंपनी खुद लीड कर रही है। करप्शन यहाँ पे नहीं हो सकती क्योंकि मैं खुद ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हूँ, सारी चीजें मैं खुद लीड करता हूँ। जो पैसे के मामला है मैं खुद देखता हूँ। तो इसका फायदा ये है कि कभी भी कंपनी में कोई इस तरह की कोई चीटिंग नहीं होगी और ना ही कोई कर पाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिस पे हमें कोई अफसोस हुआ। तो आगे मजीद भी चीजें बेहतर कर रहे हैं। मैनेजमेंट को भी अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी दिन रात स्ट्रॉन्ग कर रही है, ऑफिस को भी बेहतर कर रही है। तो ये सारी चीजें कब होती है, जब आपने जो है वो लंबे सफर पे जाना हो। मतलब हम टूर पे जाते हैं, मसलन आप टूर पे गई तो आपने वहाँ के हिसाब से कपड़े भी लिए होंगे, कोई बैग भी रखा होगा, शूज भी बकायदा तैयारी की। तो इसी तरह हम भी तैयारी कर रहे हैं लंबे सफर के लिए। तो ऑफिस बना रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा दें। बाकी मुल्कों से पैसा लेकर पाकिस्तान में आए, चूंकि बहुत सारी कंपनियां बाहर से आती हैं और यहाँ से पैसा लेकर बाहर गायब हो जाती हैं। ठीक है,
तो हमारा ये ख्वाब है कि हम बैंक का जो पैसा है वो यहाँ लेकर आए और पाकिस्तान की मुआशरत में हमारा भी नाम होना चाहिए। ठीक है, वो जैसे एक शेर है ना कि अब हमारा भी जिक्र होना चाहिए तारीख की किताबों में, अब हमारा भी जिक्र होना चाहिए तारीख की किताबों में। आखिर ये हीर रांझा कब तक, तो हमारा भी जिक्र होना चाहिए मुआशरत में कि हम भी जो है वो पाकिस्तान के लिए एफर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको बेहतर कर रहे हैं। बाहर से पैसा हम इंशाल्लाह पाकिस्तान में लेकर आएंगे, जिससे हमारे मुल्क में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जो लोग पैसा लेकर आएंगे उनको फायदा होगा, 40% मिलेगा, तो वो भी पैसा हमारा ही है। असल में जो 100% फंड आएगा वो सारा का सारा यही यूज होगा। तो इससे हमारी जो मुआशरत है उसमें एक हमारा भी किरदार होगा छोटू सा इंशाल्लाह। वैसे तो अरबों खरबों की गेम है हमारे मुल्क में जो कर्जों की है, तो इंशाल्लाह हम भी उसमें कहीं ना कहीं अपना हिस्सा डालेंगे और आप लोग साथ देंगे ना इंशाल्लाह, सारे साथ देंगे और इंशाल्लाह फिर और अगर आप लोग भी इसी तरह जैसे अलीना मेहनत कर रही है, नियत के साथ, लॉयल्टी के साथ, शक शुबात के बगैर। देखो जब आपके माइंड में कोई शक या कोई ऐसा वहम आ जाता है ना, फिर आपका काम नहीं होता, आपका काम हो भी रहो तो रुक जाता है। ऐसा होता है, आप लोग को लोग रोकेंगे नहीं करो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हमने बड़ी बड़ी कंपनियां देखी, बड़े बड़े लोग देखे, बड़े बड़े ऑफिसेज देखे और ये कंपनी भाग जाएगी। अब यहाँ पे मैं भागने वालों के लिए एक बात कहूँगा, भागने वालों के लिए एक बात कहूँगा कि बिलफर्ज कंपनी ये प्रोडक्ट बना रही है 100 रुपए की, मैं आसान लफ्जों में समझाऊँ। अब 100 रुपए की ये प्रोडक्ट है बिलफर और 1000 की कंपनी सेल कर रही है, ठीक है, 100 रुपए इसकी कॉस्ट है, 900 रुपए इसमें जो प्रॉफिट है 700 कंपनी जो है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर लगा रही है, जिसमें लकी ड्रा भी हो रहे हैं, रिवॉर्ड्स भी दे रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे बोनसेस भी जा रहे हैं, टूर भी जा रहे हैं। 20 रुपए कंपनी को बच रहा है। मुझे ये बताए कंपनी क्यों भागेगी जब कंपनी को 20 रुपए बच रहे हैं? 200 रुपए कंपनी को बिलफर बच रहा है, 700 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 200 रुपए अगर कंपनी को बच रहा है, कंपनी क्यों भागेगी? कंपनी का तो एसेट दिन ब दिन बढ़ रहा है, कंपनी की जो आमदन है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, सेल बढ़ रही है तो आमदन भी बढ़ रही है और सारे काम जो है वो कंपनी अपने बैंक अकाउंट से ही डील कर रही है। इदारे भी इस चीज पे देखते हैं, नजर होती है सबकी, ठीक है। तो सारे सर्टिफिकेट भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। हम जो है वो लीगल वे में काम कर रहे हैं, हमारा कोई भी काम ऐसा नहीं है जो लीगल ना हो, ठीक है। ऑफिस भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे रजिस्टर्ड हैं, सारी चीजें हमारी एग्रीमेंट के साथ है। हर चीज जो है वो हम कानून के तकाजे के मुताबिक कर रहे हैं, कानूनी तकाजे पूरे कर रहे हैं। तो फिर भागने वालों के लिए फिर उनकी बातें ही भाग जाती है। काफी लोग ऐसे थे जो मुखालिफ थे, फिर बाद में आके वो हमारे ही साथी बन गए, ठीक है। तो ऐसा शुरू से चलता आ रहा है। इस कायनात के जो अजीम इंसान है, नबी पाक के साथ भी ये था कि लोग जो है वो नबी पाक के साथ जब होते थे तो मोटिवेट होते थे। जब वो आपसे जब साहबा दूर जाते तो उनको बस से आते, लोग उनके जहनों में बातें डालते थे। तो ऐसा होता है, ये हमारे दीन में शुरू से चलता आ रहा है। तो इस चीज से घबराना नहीं है। वो इमरान खान ने कहा था ना, घबराना नहीं। हाँ, तो तब्दीली आएगी और इंशाल्लाह आके रहेगी। वही लोग जो है वो बेहतर हो जाएंगे जो आपको बातें कर रहे हैं, उनकी बातें भी बदल जाएंगी, हालात भी बदल जाते हैं, वाकयात भी बदल जाते हैं, अल्फाज भी बदल जाते हैं जब आपकी जेब में पैसा होता है, जब आपके पास कोई अचीवमेंट होती है। अब अलीना को किसी को यकीन दिलाने की कोशिश नहीं है, क्योंकि ये दिखाने के लिए इसके पास बहुत कुछ है। तो आप अचीवमेंट्स लें, अचीवमेंट्स ही सबूत होता है लोगों को मुतमिन करने। तो आप लेंगे ना फिर अचीवमेंट्स। तो अगली बार आप में से देखते हैं कौन कौन अचीवमेंट्स लेता और इसी तरह फिर हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे, उसके लिए जो है वो सेलिब्रेशन रखेंगे। तो आज हम अलीना का जो है वो केक भी माशाल्लाह लेकर आई है। क्योंकि इनकी टीम आई है तो ये चाह रही है कि सबका मुंह मीठा होना चाहिए। तो आप मुंह मीठा करना चाहते हैं फिर? चले, किसी की आवाज क्यों नहीं आ रही? असल में ना वो केक खाएंगी तो अभी एनर्जी नहीं है। ओके, हाँ, कोलैबोरेशन में डाल दूँगी।
टेबल इस तरफ करना और फिर यहाँ रख देंगे इस तरफ रख देंगे हाँ सोफे पे बैठ के ना इस तरह से केक कटेंगे तो सारे लोग इधर आते हैं। तो चेयर्स यहाँ साइड पे कर लेना, जिस तरह हमने मैम आसिया का किया था हमने यहीं पर कटिंग ना, तो वो एक अच्छा आ जाएगा। देखिए पूरी मैम अलीना की टीम है भाई ये मेरी टीम में है, मेरी टीम में दिन रात मेरे कान खाती है फोन कर करके लेकर। नहीं ये मेरी प्यारी सी शाफी हैं भाई, इन्होंने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया 3 महीनों में। मैं यहाँ आई खुद भी थी टैलेंटेड है ये माशाल्लाह से, लेकिन ये माशाल्लाह जिस तरह मुझे अप्रिशिएट करती हैं और मैं कोई भी बात जो इनसे डिस्कस करती हूँ उसका जो मुझे बेहतरीन मशवरा मिलता है, तो इसके बगैर कैसे हो सकती थी अचीव। तो थैंक यू सो मच ईशा, आपकी आपके साथ अभी लाहौर में भी बहुत मज़ा आया और अभी हमने बहुत सफ़र इंशाल्लाह आगे करना है, इंशाल्लाह इंटरनेशनल जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, ओमान भी जाना है, अभी तो हमने ओमान भी जाना है, उम्रे पे भी जाना है, उम्रे पे भी इंशाल्लाह। तो बस अब आए, अब केक कटिंग करते हैं हम, और आईफोन के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, सारी चीज़ों के लिए खुद जाके लेकर आई हूँ मैं इस दिन। बिल्कुल ये रहा भाई, ये रहा, ये तो मेरे दिल के सबसे करीब रहेगा जिंदगी भर। बस कराची के हालात से बचा रहे और नहीं बचा रहेगा, डोंट वरी इंशाल्लाह। अब इससे पहली वीडियो जो है वो ईशा आपी के लिए बनेगी, बहुत प्यारा सा कंटेंट बनेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज ये भी डालते हैं जी हाँ बनाए पिक्चर्स, हम ना ये इधर ले आए, इधर ले आओ, थोड़ी सी जगह दे दें। आप लोग ना ये सीट उधर कर लें प्लीज। हेलो मारिया, इधर से अगर आप लोग खड़े ऊपर ये सामने उधर रखो, अच्छा एक मिनट अलीना अलीना एक मिनट, यहाँ ऊपर कटिंग कर इधर सही रहेगा। हाँ टेबल पे ये भी सही है, ये भी सही है, आसान है। आप लोग खड़े हो जाएंगे सब। वो है थोड़ा सा नहीं कर लेना, एक मिनट कोई ना ये पकड़ ले भाई, लाइव है ये हमारा। हाँ ये लाइव इस तरह से आप दिखा दें पूरी। जी थोड़ी सी जगह सर वहाँ से जगह से ना लाइट निकाल, आपका सामने चेयर निकाल, ये लाइट जा रही है सर, मैं निकाल सामने बस केक आ रहे हैं और बड़े में वो आ रहे हैं। थोड़ी सी जगह दीजिएगा।
घुमा दो लाइव, इधर घुमा दो लाइव। ये चेयर हटा ले, यहाँ पे खड़े रहते हैं ना। चेयर इधर साइड पे कर देंगे ना हम यहाँ से। मैं लाइव आप लोग सब ना इस तरफ आ जाएं ताकि ना फ्रंट से ले लें। मैम मैं आगे जाऊँ? बुला लें आप उस साइड पे आ जाएं। पूरी येलो ऐसे सामने से रखें, सर को बुला लें। सर आ जाओ, ये लाइव है। सेंटर में थोड़ी सी जगह दे दें प्लीज, जगह लाइव के लिए। थोड़ी सी जगह दे दें ताकि हम ये लाइव मेरी टीम ने बेकर भी मेरी टीम ने ये बेकर है, इन्होंने ये खुद बनाया। ठीक है, इनके लिए क्लैपिंग आप भी आए ना, आप भी यार, आप दो मर्द हैं, मेरा सारा बना करें। ऐसे में घबरा जाता हूँ। थोड़ी सी जगह दीजिए, इसमें लाइव में सही नहीं है। आप इस तरह आगे आ जाए ना। आगे में बहुत करीब नहीं हो रहा, बहुत करीब हो रहा है। मैं हमेशा का है ये आईफोन में होता है ना सारा। ये देखिए, मैं इसकी वीडियो कर रही हूँ और वीडियो से मैंने यूज कर लिया, तो ये देखिए आ रहे हैं सभी को। ये मैं मिशन रोल का टीम को दिखाएगा एक बार, पूरी टीम है हमारी। अभी बारी बारी सबका इंट्रोडक्शन भी करेंगे। थोड़ा सा ऊपर से, थोड़ा सा ऊपर से मुझे दिखाइए, मुझे दिखाइए। ओके जी, तो ये मेरी पूरी टीम यहाँ मौजूद है, टीम अलीना ज़फ़ीर, जिसमें से अभी आधे लोग मिसिंग हैं क्योंकि वो आउट ऑफ सिटी के भी हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग माशाल्लाह ज्वाइन हैं ग्रोवी ग्लोबल में, और सबका मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हैं सैयदा अमानिया। कैसी हैं अमानिया आप? कैसा लग रहा है आपको ग्रोवी में? अच्छा लग रहा है। फर्स्ट एक्सपीरियंस इज द लास्ट एक्सपीरियंस, और फर्स्ट एक्सपीरियंस इतना अच्छा है तो मेरी कोशिश है कि मैं हर इवेंट को एंजॉय करूं और अपनी वर्किंग को मजीद जो है मजबूत करूं। और बहुत प्राउड फील कर रही हूँ ग्लोवी ग्लोबल के साथ काम करके। आज सीईओ से भी मुलाकात हुई है, बहुत अच्छे हैं। ये बहुत एक्साइटेड थी सर आपसे मिलने के लिए, और ये फर्स्ट टाइम आपसे मिली हैं। आइंदा आप उनको भी लेके आइएगा। मुझे ये भी कहते हैं कि आपकी बातें जो है हमारे दादा और दादियों जैसी लगती हैं। जाहिर है ऐसा तो असर होगा। थैंक यू। सो अमानिया भी अब बहुत जल्दी अपना मैनेजर लेवल डन करने वाली हैं, और साथ है मेरे पास उरूज मैम जो मेरी टीम में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एफर्ट करती हैं। उरूज, आपको कैसा लग रहा है ऑफिस आके? बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्राउड फील करती हूँ। मैं अलीना ज़फ़ीर की टीम में हूँ, जो कि बहुत शानदार गाइड करती हैं, समझाती हैं। और साथ में मैम ईशा नूर जो कि ब्रांड एम्बेसडर हैं और एक्ट्रेस थी पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री में। बिल्कुल। और यहाँ आके बिल्कुल ही फ्रेंडली नेचर, सॉफ्ट हार्टेड है ये। बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, इनसे तो मिलके लगता ही नहीं है कि ये माशाल्लाह एक्ट्रेस रह चुकी हैं, इतनी अच्छी माशाल्लाह। और अब मैं मिलवाऊंगी सोलेहा जावेद से जो माशाल्लाह सीनियर मैनेजर लेवल पे हैं, और बहुत जल्दी इन्होंने अपना ये मैनेजर लेवल हिट किया है। तो क्या टिप्स देना चाहेंगी आप सोलेहा के, लोग कैसे अपना सीनियर मैनेजर जल्द से जल्द डन कर सकते हैं? जैसे आपने कंपनी के साथ लॉयल रहना है और लोगों को अच्छी तरीके से गाइड करना है, लोगों को बहुत ज़्यादा इज्जत देनी है, क्योंकि जब तक आप किसी को इज्जत नहीं देंगे तो कोई आपको इज्जत नहीं दे सकता। और मुझे बहुत फख्र महसूस होता है, मैं कह दूँ कि ग्लोवी ग्लोबल मेरी एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। बिल्कुल माशाल्लाह, और ये बहुत अच्छे एफर्ट भी करती हैं। कुछ भी इनको मैं गाइड करूँ तो ये प्रॉपर वे में हर चीज़ को करती हैं। सो बेस्ट ऑफ लक सोलेहा, जल्दी से अपना डायरेक्टर लेवल भी आप डन करें आप। और अब मैं मिलवाती हूँ मैम निशा से
जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वॉइस मैसेजेस होते हैं इनके, कोई भी सुने तो इनके दिल दीवाना हो जाए इनका। कैसे, क्या कहना चाहेंगे आप निशा ग्रोवे के बारे में? फर्स्ट टाइम इस मीटअप में आई हूँ, लेकिन लग नहीं रहा है कि कोई ऑफिस मीटअप है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली है हम लोग। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं कहती हूँ लोगों को ज्वाइन करें, ताकि खासतौर पर जो हाउस वाइफ है, इसलिए कि मैं भी, मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन मुझे आपने बहुत ज़्यादा इंकरेज किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इतनी ज़्यादा मुझे है कि मैं आप लोगों सबको फेस भी कर रही हूँ और यहाँ पे खड़ी हूँ। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अभी आपने और आगे जाना है। और अब मैं मिलवाऊंगी जिन्होंने ये मेरे लिए प्यारा सा केक डिज़ाइन किया है, जो कि होम बेकर भी हैं और मेरी टीम में अपकमिंग मैनेजर हैं, सहर अशरफ। कैसी हैं आप मिस सहर? अपना एक्सपीरियंस शेयर करें अबाउट ग्रोवे ग्लोबल। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ और फर्स्ट टाइम मैंने घर से कदम निकाला है इस काम के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया। और सबसे ज़्यादा खुशी है कि जो मेरी सीनियर मैनेजर हैं, जो डायरेक्टर बन चुकी हैं, वो अलीना ज़फ़ी। सर मैं आपको बताना चाहूँगी कि सहर अशरफ मेरी टीम में मेरी फर्स्ट रिक्रूट है और ये आज पहली बार घर से बाहर आई हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरती थी और इनको लगता था ये कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आज माशाल्लाह ये हमारे साथ खड़ी हैं। तो माशाल्लाह इनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा। और अब आप हर इवेंट में आएंगी हमारे साथ, ठीक है? ओके जी। सो ये सबा मुरसलीन हैं, जिनका नाम मुझे याद आता जा रहा है। आप सबा ये न्यू ज्वाइनर है जी जी जी, इनका भी लेती हूँ। मैम सबा आपने न्यू ज्वाइन किया, आपको कैसा लग रहा है ग्रोवे ग्लोबल का हिस्सा बन के? परफेक्ट, नाइस। इंशाल्लाह मेहनत करूँगी, स्ट्रगल करूँगी ताकि आपकी तरह बन सकूँ। इंशाल्लाह बिल्कुल। और ये सब न्यू ज्वाइनर्स हैं, जिसमें से आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। हिना नाज। हिना नाज, कैसा लग रहा है आपको ज्वाइन होके? अभी आपको शायद एक दिन हुआ है ज्वाइन हुए हुए, तो माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप नेक्स्ट डे ही ऑफिस आई हैं। तो ऑफिस कैसा लगा आपको हमारा? माशाल्लाह से बहुत अच्छा। तो अब आके हमारी तरह जो है आपने आगे बढ़ना है फिर। ओके जी। और जैनब कहाँ है? जैनब ये रही है हमारी प्यारी सी टीम मेंबर जैनब जी। जैनब आप क्या कहना चाहेंगी हमारी कंपनी के बारे में? अभी ये सब न्यू ज्वाइनर्स हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि इनका कॉन्फिडेंस अभी थोड़ा सा कम है, और इन सब से जो मैंने आप सबको इंट्रोड्यूस करवाया है, इनका कॉन्फिडेंस आप लोगों ने देख लिया है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग्स में आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही बूस्ट किया जाता है, इसीलिए आपने जल्द अज जल्द जो है वो ज्वाइन करना है और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। अब मैं मिलवाऊंगी मिस अफशा से, जो अभी रिसेंटली हमारी टीम में सीनियर मैनेजर लेवल पर ज्वाइन हुई हैं। तो कैसा लगा आपको और क्या कहना चाहेंगी आप? मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये ख़वातीन के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे ख़वातीन अपने इज़्ज़त और कमाई के साथ और बहुत ज़्यादा रुतबा पा सकती हैं। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हर किसी को इज़्ज़त भी मिलती है, कमाई भी मिलती है और दुनिया देखने का मौका भी मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। तो बस फिर आप चल रही है हमारे साथ टूर पे कश्मीर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब मैं मिलवाऊंगी हमारी ब्यूटी कंसल्टेंट मिस कुरुतुलैन से, जिनका अपना माशाल्लाह पॉलर है। तो कैसी हैं आप मिस कुरुतुलैन? इतनी जल्दी मैनेजर आपने कैसे किया है, मुझे बताएं आपसे। और आपकी एफर्ट भी है बिल्कुल। तो आप दूसरों को क्या टिप्स देना चाहेंगी? अलीना को ज्वाइन करें। और क्यों करें? ऐसा क्यों? इनकी भी माशाल्लाह बस अब कॉन्फिडेंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आता जा रहा है, बिल्ड होता जा रहा है। कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है। हाँ नहीं, इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा हमारे। आप कैमरे को नहीं देख रही, आप हाँ। अलीना को देख रही हैं। आप सोचें कि अलीना यहाँ मौजूद नहीं है। अब बताएं कि आपको ग्रोवे ग्लोबल में ज्वाइन होके कैसा लगा? ग्रोवे ग्लोबल में ज्वाइन होकर बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी टीम भी बहुत अच्छा वर्क कर रही है। निशा मेरी टीम में से है। बिल्कुल, ये निशा इनकी टीम से। बहुत ज्यादा प्राउड होता है सबसे ज्यादा इनको अपनी टीम में शामिल। ओके जी। सो अब हैं अलीजा वजाहत, बेचारी जो पीछे छुप गई हैं। इधर आइए जी। अलीजा आप बताइए, ये मेरी कॉलेज फ्रेंड हैं, इन्होंने मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा इनके साथ कॉलेज में, और अब हमें पता नहीं था कि हम बिजनेस पार्टनर्स बन जाएंगे। सो अलीजा कैसा लग रहा है आपको ग्रोवे ज्वाइन करके, और अपने देखने वालों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? यही बोलूँगी कि आप लोग जो डरते हैं ऑनलाइन बिजनेस से, तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है। आप खुशी खुशी ज्वाइन कर सकते हैं हमारी टीम को, ग्रोवे ग्लोबल। मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और आप ये बताएं कि आपने ज्वाइन करने में जो टाइम लगाया था, उस टाइम में आपने क्या सीखा, और क्या वो टाइम आपको वेस्ट करना चाहिए था? मैंने बहुत टाइम वेस्ट करा इसी डर की वजह से कि आजकल स्कैम्स इतने हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट विद बेस्ट करूँगी। ओके जी, थैंक यू सो मच। सो अब हम केक कटिंग की तरफ चलते हैं। आई थिंक सबका इंट्रोडक्शन हो गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी अपना इंट्रोडक्शन करवाइए प्लीज़। ओके जी, कैसा लग रहा है आपको ग्रोवे में ऑफिस में आकर, और सीईओ के साथ आपको कैसा लगा? फर्स्ट टाइम मिले हैं सर से?
सेकेंड टाइम। तो क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में और इस अपॉर्चुनिटी के बारे में? कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सबका आ जाएगा। जैसे ये सब जो है माशाल्लाह से प्रो हो चुके हैं, तो अब आप हमारे हर इवेंट में आइएगा। हम लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी पैदा कर रहे हैं, लोगों के मतलब जो खुद पे एतबार नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी के सामने बात नहीं कर सकते, लोगों को फेस नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक हमारी अचीवमेंट है कि जो लोग हमारे सीनियर, अब जैसे अलीना बोल रही है, बाकी कोई भी इस तरह नहीं बोल रहा। इसकी वजह क्या है कि अलीना ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को फेस किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डील किया। जब ये भाई भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को डील करेंगे, ये जो बाकी लोग हैं, तो इनके अंदर खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और डर की जो मेरे नजदीक तारीफ है ना, डर जो है ना वो अजनबियत का नाम है। जब आप किसी चीज के बारे में जानते नहीं है तो आपके अंदर एक खौफ होता है। जब आप उसके बारे में जानना शुरू कर देते हैं या उसके करीब होना शुरू कर देते हैं तो डर खत्म होता है। जैसे कि मैं मीशा को जो है वो पानी से डर लगता था, इन्होंने वो स्विमिंग शुरू की नहीं थी, तो इनका वो डर खत्म हो गया। चूंकि एक्सपर्ट होगी, सीख लिया, तो हर चीज का जो है ना वो इलाज है। जो भी आपके अंदर कोई खौफ है तो उसका इलाज है, बस उसको एक्सपीरियंस करने की जरूरत है। बिल्कुल, उसको फेस करें तो इंशाल्लाह आपको जो ये डर खत्म हो जाएगा। बाकी भी जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनके लिए यही पैगाम है कि जो लोग ये डर है कि पाकिस्तान की कंपनी है, देखो पाकिस्तान का आपने ही नाम रोशन करना, हमने ही करना। अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे का बाजू नहीं बनेंगे, तो फिर कैसे पाकिस्तान का नाम अच्छा होगा, कैसे पाकिस्तान को जो लोग हैं वो अच्छे लफ्जों में याद करेंगे। हमने ही एफर्ट करनी है, नौजवान लोगों ने ही करनी है। आप लोग हमारा साथ दें, हम एक अच्छे मिशन के लिए निकले हुए हैं और आप इसमें हमारी जो अगर सपोर्ट करते हैं तो हम और अच्छे से काम करेंगे। मैं इस कंपनी के लिए 16 से 18 घंटे काम कर रहा हूँ, दिन रात काम कर रहा हूँ कि इसका जो इमेज है वो मजीद अच्छा बने। जो पाकिस्तान के ऊपर जो लोग इतराज करते हैं, पाकिस्तान की कंपनियां नहीं चलती, आगे नहीं बढ़ती, तो वो वाला जो एक खौफ का बुत है वो तोड़ना है। और उसके लिए मैं दिन रात एफर्ट करूंगा कि हम पाकिस्तान की बेहतरीन कंपनी बनेंगे और पाकिस्तान के इंशाल्लाह जो अच्छे इदारे हैं, जो सरबराह है पाकिस्तान के, जो इंतजामिया है, इंशाल्लाह एक बेहतरीन कंपनी का रिवॉर्ड लेना और इंशाल्लाह जो है वो मुझे जरूर मिलेगा। और उसके लिए मैं एफर्ट कर रहा हूँ, सच्चे दिल से कर रहा हूँ, लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, तो अल्लाह की ज़ात मुझे जरूर इसका सिला देगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले जी, तो अब हमारी जो है वो केक कटिंग सेलिब्रेशन स्टार्ट होने लगी है। तो अब जो है ये फ़ोन आप ना अच्छा जी, ये अभी आई है, नाम हिफ्जा हामिद, मेरी सीनियर मैनेजर है। ये खुद नहीं किसी इशू की वजह से। तो अब हिफ्जा, आप जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन कराओ और अपने बारे में बताओ कि आप ग्रोवे ग्लोबल का हिस्सा बनके कैसा फील करते हैं। मैं जो यहाँ पर आज आई हूँ बहुत अलीना की वजह से आई हूँ, और क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कुछ बोल सकती हूँ, कुछ कर सकूँ, लेकिन अलीना आप ने मुझे दिन ब दिन मुझ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के टाइम पर ये कंपनी ऐसी कंपनी है जो हमें स्कैम और फ्रॉड से बचाती है। और यहाँ पर रह के बहुत अच्छा फील आता है क्योंकि यहाँ पर हर मेंबर बहुत रिस्पेक्टफुल वे में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे CEO, हमारे ब्रांड मैनेजर और हमारे सीनियर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके जी, थैंक यू सो मच हिफ्जा। इंशाल्लाह भी इन्होंने डायरेक्टर भी बनना है बहुत जल्दी। तो बस अब हम जो है वो केक सेरेमनी करते हैं। ये सर लाइट चल रहा है, हाँ लाइट है ना जी, लाइव सर। जाने की जल्दी हो रही है सर, आगे देर हो गई। जरा देखिएगा ऊपर, सही है लाइव, ऊपर देखिएगा लाइव सही है, ठीक है, अब सही है। कोई नहीं काट सकता लोग को। पहले तो आपको फोन की तरह फोन के साथ इनके फोन से ये डाटा बन रहा है।
लेफ्ट साइड अच्छी है, लोग इतराज कर रहे थे। हमारी प्राउड मेंबर है अलीना लतीफ के फादर। बाबा की सपोर्ट की वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ। तो अगर आप लोगों के भी फादर हैं और आप लोगों को सपोर्ट करते हैं तो उनकी कदर करें, क्योंकि अगर बाप आपके साथ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर फादर नहीं है ना साथ तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ जी बिल्कुल, अगर वालिदैन को Students भी हैं। इज्जत मिल रही है, Students भी हैं, वालिदैन house खुश है हमारी कंपनी से, तो जाहिर है वो फिर बेटे सब भी आते हैं। शादीशुदा भी आए हैं। जिनके वालिदैन नहीं मान रहे उनके लिए मैं एक पैगाम देना चाहूँगा। अच्छा बात सुनिएगा, मैं नहीं जरा खामोश हो जाए। जिनके वालिदैन नहीं मान रहे उनके लिए मैं एक पैगाम देना चाहूँगा कि आप लोग अपने वालिदैन को भी हमारी ट्रेनिंग दिलाया करें, उनको पास बिठाएं और उनको कहें ट्रेनिंग अटेंड करें। जब वो ट्रेनिंग अटेंड करेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, वो खुद ही उनका जो है वो माइंड जो उनके जहन में लोग बातें डालते हैं वो ठीक हो जाएंगे। अगर फिर भी किसी का कोई नहीं मान रहा तो मैं बैठा हूँ, इधर ले आए, फिर मैं सपोर्ट करूंगा, ठीक है। तो इस चीज का जो है वो आप लोग ख्याल करें और कोई ये सोच कर ना छोड़ दे कि जिसकी अम्मी नहीं मान रही अब्बू नहीं मान रहा। और भी तो बहुत सारे काम ऐसे आप करवा लेते हैं, जैसे किसी ने कोई मोबाइल लेना हो या कोई ऐसा सूट महंगा लेना हो, कोई घूमने जाना हो, मतलब शादी के लिए नहीं, ये प्लान गलत है। मतलब शादी के लिए मना लेते हैं वालिदैन को, मना लेते हैं, that's मनाते हैं, point। बेटियां वालिद को मनाती हैं, बेटे वालिद को मनाते हैं, वालिदा को मनाते हैं। तो इस काम के लिए क्यों नहीं मना सकते? क्योंकि ये काम होगा तो आपकी शादी भी अच्छी चलेगी। मैं ये समझता हूँ कि आप अगर मुआशी तौर पे स्ट्रॉन्ग है ना तो आपकी पसंद की शादी लंबे टाइम तक चलेगी। अगर आपकी मुआशत स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो फिर जो आपका प्यार मोहब्बत होता है ना वो खिड़की से दूर भाग जाता है, बाहर चला जाता है। और माँ बाप भी चाहते हैं कि आप ग्रो करो, तो वो वालिदैन के लिए आपने जो है वो एक पहचान बनना है, वालिदैन का नाम रोशन करना है। तो जब आप वालिदैन की कुछ करके दिखाते हैं तो फिर ही वालिदैन खुश होते हैं ना। अगर कोई नहीं खुश हो रहा वक्ती तौर पे तो आप फिर उसको हमारे पास ले आए, हमारे पास फिर कोई है जिन में इंशाल्लाह मान जाएंगे। ठीक और हो मैं गया? आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी हमारी फूफो से, जो भी बेचारी मेरी बेटी को संभाल रही थी इसलिए आ नहीं सकी। लेकिन मुझे जितना इन्होंने सपोर्ट किया है और जितना इन्होंने मुझे इनकरेज किया है कि नहीं तुम करो, तुम कर सकते हो। अभी मैं लाहौर गई थी शादी के साथ, मुसलसल मुझसे रास्ते में थी कि तुमने खाना खाया, कहाँ पहुंची, सब सही है। हालांकि इनकी बेटी की अभी मंगनी भी हुई है माशाल्लाह से, लेकिन अपनी मसरूफियात छोड़ के इन्होंने मेरे हर काम में शुरू से दिलचस्पी ली। आज भी बिजी थी, मेरे एक फोन कॉल पे मेरी खुशी के लिए आई है, तो मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगी। जो लोग आपका साथ देते हैं वो आपके लिए बहुत कीमती हो जाते हैं और वो जिंदगी भर आपको याद रहते हैं। तो बिल्कुल, तो हर खुशी में उनको अपने साथ याद रखना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हर चीज़ में मेरा साथ देने के लिए और मेरी हर खुशी में माशाल्लाह खुश होंगी। तो अब मैं आपको भी केक खिलाऊंगी। कौन सा वाला है? ये आपकी मैचिंग का केक खिलाऊंगी। आज पप्पा मेरे लिए स्पेशली तैयार होकर आई। थैंक यू सो मच पप्पो। ईशा की को खिलाए, मेरा पर्दा है। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आप लोग सब आए आज ये अलीना की अच्छाई है कि इसने सबको इकट्ठा किया हुआ। मुझे भी इन्होंने 3 दिन से पाबंद किया हुआ कि सर आपने हिलना नहीं। तो माशाल्लाह इनकी ये खासियत है कि ये लोगों को इकट्ठा करके रखती हैं और सबके साथ जो है वो बड़े इज्जत के साथ पेश आती हैं और सबको इज्जत देती हैं और फिर अल्लाह ने इनकी भी इज्जत बनाई है। तो आप लोग इनको फॉलो करें, बहुत अच्छी बच्ची है। मैं खुद भी इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ और मैं इनको हमेशा जो है वो यही कहता हूँ कि आपने लोगों के इसी तरह अगर आप साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके लोग भी कामयाब होंगे और आप भी कामयाब होंगे, क्योंकि दूसरों की कामयाबी में ही हमारी कामयाबी। अगर मैं इस कंपनी में लोगों को कारचीवर बनाऊंगा, कामयाब कराऊंगा तो फिर ये कंपनी कामयाब होगी ना। तो इंशाल्लाह उस चीज़ के लिए हम एफर्ट कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं। जो लोग हमारे ऊपर यकीन कर रहे हैं उनको जो है इंशाल्लाह फायदा होगा। उसमें एक अलीना भी है। आई थिंक अब हमें बाकी लोगों को भी केक खाने का मौका देना चाहिए। केक का वेट कर रहे हैं सारे बारी ताकि मैं आप सबको भी
बिल्कुल खिलाऊं केक। हाँ, अब सारे लोग केक खाएंगे। और एक मिनट, ये मैंने वायर लगाया हुआ था इसका, असल में गर्मी हो रही है ना तो मैंने इसलिए फ़ैन ऑन कर दिया था। ओके जी, तो आप लोगों को लाइव देख के बड़ा मज़ा आया होगा और इंशाल्लाह ताला आप लोग भी ऐसी चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो मेरी टीम यहाँ पे देख रही है। और मेरी टीम का ही पार्ट है अलीना, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, one of so the gem proud to be the और part of मैम टीम ईशा नूर। और ईशा आपी का जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है, इन्होंने इतनी इज्जत दी मुझे। और आप सब भी अगर टीम ईशा नूर का पार्ट है तो आप सब मेरे लेवल तक बहुत जल्दी आ सकते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी। बिल्कुल, और पैशन आपके अंदर इतना स्ट्रांग होना चाहिए। आप अपनी जो है ना हडल्स को पार करो। मैं किसी दिन ज़रा डिमोटिवेट होती हूँ, डिमोटिवेशन तो खैर अब नहीं होती, लेकिन अगर कभी थोड़ी सी सुस्ती महसूस करती हूँ ना तो मुझे अपना गोल याद आ जाता है और अपना वादा याद आ जाता है जो मैंने खुद से किया हुआ है। तो बस आप भी इसको याद रखें और ग्रो करें। अच्छा जी, और साथ साथ ग्रोवे ग्लोबल को ज्वाइन करने के बाद हमें ज्वाइन करने के बाद आपने क्या करना है? लर्निंग करनी है, और लर्निंग के साथ साथ आपने अर्निंग करनी है। मैं अब यही कहती हूँ हमेशा अपने ज्वाइनर्स को जो टीम में आते हैं, ग्रुप में आते हैं, कि हमें पहले लर्न करना है देन अर्न करना है। लर्निंग करते हैं तो उसमें से एल हटा देते हैं, फिर अर्निंग होती ही रहती है। चलिए भाई, अब सारे नकाब वाले लोग अपने मास्क उतार के ज़रा केक वेक खा रहे हैं, तो अब हम थोड़ा साइड पे हो जाते हैं और फाइनली मैं अपनी सीट पे बैठ गई हूँ। हाँ, एक ग्रुप फोटो बनवा लेते और इंशाल्लाह ताला चलिए आप लोगों को टाटा बाय बाय। और हमारी मैम यस ईशा, यस शमीला जी, मैं थैंक यू सो मच। अमरीन, शमीला जी और आलिया, समाविया, अलीना यासीन, मीर हादी, अर्न साजिद अली, मोमिना मकसूद, सबको देख रही हूँ मैं यहाँ पे। आलिमा, अस्मा इकबाल, राहिला, और मैं जिनके नाम नहीं ले सकी वो सारे लोग, जितने लोग यहाँ मुझे देख रहे हैं। अभी मैं कोलैबोरेशन में ये वीडियो डाल देती हूँ अलीना की, तो इंशाल्लाह ताला आप उनके पेज पे देख लीजिएगा कि हमने किस तरह से आज सेलिब्रेशन किया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।